फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दोस्तों आज हम लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद समझेंगे। फिर हम सीखेंगे कि लिंग की पहचान कैसे करें और आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि लिंग परिवर्तन कैसे होता है। तो ये सारे टॉपिक्स में आपको बहुत सारे उदाहरण और ट्रिक्स के साथ समझाती जाऊंगी, जिससे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो देरी किस बात की है, शुरू करते हैं और समझते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग, जिसे इंग्लिश ग्रामर में हम जेंडर कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण, दादा दादी घूम रहे हैं। तो यहां देखिए, दादा दादी, तो दादा शब्द से हमें पता चल रहा है कि किसी पुरुष की बात हो रही है। इसी तरह से दादी शब्द, इससे हमें पता चल रहा है किसी स्त्री की बात हो रही है। शेर शेरनी गुफा में बैठे हैं, तो शेर से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है और शेरनी से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसे कहते हैं लिंग। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, लड़का, पहाड़, चाचा, बूढ़ा, राजा, शेर आदि। तो इन सभी शब्दों को देखिए दोस्तों, इनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये सभी शब्द हैं पुल्लिंग। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, लड़की, कुर्सी, नदी, रानी आदि। देखिए इन सभी शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये सभी शब्द हैं स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके समझने का है कि लिंग के अनुसार क्रिया और विशेषण का रूप भी बदलता है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि राहुल मुंबई में रहता है। अब इधर देखिए, राहुल जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है, तो उसके लिए क्रिया आ रही है रहता। अब राहुल की जगह अगर मैं स्त्रीलिंग शब्द इस्तेमाल करूं, मीना कोलकाता में रहती है, तो देखिए मीना जो एक स्त्रीलिंग शब्द है उसके लिए क्रिया का रूप बदल गया, रहता का बन गया रहती। ठीक है, तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदलता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसी तरह से विशेषण का रूप भी बदलता है लिंग के अनुसार। जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, तो यहां पर मोहन एक पुल्लिंग शब्द है और उसके लिए विशेषण इस्तेमाल हो रहा है अच्छा। अब पुल्लिंग शब्द की जगह अगर मैं स्त्रीलिंग शब्द ले लूं, नीता अच्छी लड़की है, तो देखिए जो विशेषण था अच्छा, अब उसका रूप बदल गया और वो हो गया अच्छी। स्त्रीलिंग के साथ अच्छी लड़की है, ये हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिंग के अनुसार विशेषण और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं, इसे ध्यान में रखिए। अब आइए हम कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप देख लेते हैं। दादा दादी, शेर शेरनी, सेठ सेठानी, हाथी हथनी, राजा रानी, लेखक लेखिका, कवि कवित्री, सेवक सेविका, बिलाव बिल्ली, गायक गायिका, बंदर बंदरिया, पोता पोती, युवक युवती, पंडित पंडिताइन। और दोस्तों
इन शब्दों के अलावा आपकी बुक में भी कुछ शब्द दिए होंगे जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप आपको बताया होगा। तो जितने ज्यादा ऐसे आप शब्द पढ़ेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी लिंग की। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है लिंग की पहचान। जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब क्रिया द्वारा हमें उनकी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चल जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्रिया से उस शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चल जाता है। जैसे कि आप इस वाक्य में देखिए, मामा जी दफ्तर जा रहे हैं। अब इधर देखिए, रहे, रहे से हमें समझ में आता है कि जिसके बारे में इस वाक्य में बात हो रही है, यानी मामा जी जो हैं, वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कहूं बहन गाना गा रही है, अब रही, जब हम रही शब्द यूज कर रहे हैं, रही क्रिया यूज कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो बहन जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। मेरे नाना जी दिल्ली में रहते हैं। देखिए, रहते, रहते से पता चल रहा है कि नाना जी जो हैं वो एक पुल्लिंग शब्द है। मोर सुंदर होता है, होता, होता से हमें पता चल रहा है कि जो मोर है वो पुल्लिंग शब्द है। यहीं अगर मैं कहती कि मोरनी सुंदर होती है, तो होती से हमें पता चल रहा था कि जो मोरनी है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आइए कुछ और वाक्य भी देखते हैं। अलमारी में पुस्तक रखी है। अब इधर देखिए, रखी, किसकी बात हो रही है? रखी किसके लिए है? पुस्तक के लिए। तो इसका मतलब पुस्तक स्त्रीलिंग है। फलों की टोकरी छोटी है। छोटी, किसकी बात हो रही है? टोकरी की। तो टोकरी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब दोस्तों आपको लिंग की पहचान करना आ गया होगा। तो मैं आपको ये 3 शब्द दे रही हूं, इनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। घी, कमर, अखरोट। अब दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर, डॉक्टर, इंजीनियर, मित्र, विद्यार्थी। देखिए, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो स्त्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम पुरुष के लिए भी करते हैं। तो इनके लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं? वाक्य को देखकर कि किस तरह इनको वाक्य में यूज करा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगी, तो जहां मैंने क्रिया लेंगी बोल दिया, तो इसका मतलब कि मैं प्रधानमंत्री किसी स्त्री के लिए इस्तेमाल कर रही हूं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगे, तो लेंगे से मुझे पता चल रहा है कि मैं एक पुल्लिंग प्रधानमंत्री की बात कर रही हूं, यानी पुरुष प्रधानमंत्री की बात कर रही हूं। तो इस तरह से हम इन शब्दों की लिंग की पहचान करते हैं कि भाई उनको हम वाक्य में किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ शब्दों में नर या मादा जोड़कर लिंग की पहचान की जाती है। अब देखिए, अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनमें नर या मादा जोड़कर हम उनके लिंग की पहचान करते हैं। ये जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जानवरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्द। जैसे कि गेंडा, क्या आपने कभी शब्द सुना है गेंडी? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता। गेंडा को कोई स्त्रीलिंग गेंडी शब्द नहीं होता। स्त्रीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मादा गेंडा, और पुरुष यानी पुल्लिंग के लिए हम गेंडा या नर गेंडा दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसी तरह चीता, क्या कोई शब्द सुना है चीती? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। स्त्रीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मादा चीता और पुल्लिंग के लिए नर चीता या सिर्फ चीता। अब हम पढ़ेंगे सदैव पुल्लिंग शब्द, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पलंग, ताला, छाता, सोना, हार फूलों का, पतीला, फूल, आम, पेड़, पौधा।
तो ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो हमेशा पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं। इनका कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, जैसे कि पलंग का पलंगी कुछ नहीं होता, ताला का ताली कुछ नहीं होता। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा पुल्लिंग रूप ही होता है। इसी तरह से बगीचा, पहाड़, नाला, झरना, रास्ता, भारत, जापान, अमेरिका, चीन, राजस्थान, ये भी सदैव पुल्लिंग शब्द हैं। गुस्सा या क्रोध और दुख, ये भी हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी उनका कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता। जैसे कलम, कुर्सी, मेज, चाबी, माला, घड़ी, कार, घास, लीची, लस्सी। इसी तरह से सर्दी, गर्मी, शांति, हार, खुशी, नदी, सड़क, वाटिका, आंधी, गिलहरी, तितली। देखिए ये ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनका कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता, ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द ही के तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये दोस्तों अब हमने समझ लिया है कि लिंग क्या होते हैं, लिंग के भेद क्या होते हैं। हमने ये लिंग की पहचान करना भी सीख लिया है। तो आइए इन सभी पर अब एक अभ्यास भी कर लेते हैं। दिए गए वाक्यों में शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें हमने शब्दों का लिंग बदलकर उन वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है दादाजी बकरा लाए। तो इसमें देखिए दादाजी का लिंग बदलकर क्या हो जाएगा, दादी जी। अब बकरा का बकरी। और जब हमने इन शब्दों का लिंग चेंज किया है तो हमें क्रिया का रूप भी चेंज करना होगा। तो ये वाक्य बन जाएगा दादी जी बकरी लाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी शब्दों का लिंग आप बदल रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको क्रिया का रूप भी बदलना होगा। तो इसी तरह मैं आपको ये 4 वाक्य और दे रही हूं। इनका उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि क्या आंसर होगा। दास राजा की सेवा कर रहा था, हाथी ने शेर को मार भगाया, लड़के भिखारी की हंसी उड़ा रहे थे, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो ये वो सभी 4 वाक्य हैं। जल्दी से मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब आपको लिंग चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।